ओम नारायणमिषकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। सांसों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से सुमिरन करे जो।
अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण का 20वां और अंतिम मंत्र। मना प्रकाश सम्मोह स्वप्न जड विवर्जिता। मना प्रकाशम सम्मोह स्वप्न जड विवर्जिता। दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत् गलित मानसा। दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत् गलित मानसा। मनः प्रकाशम सम्मोह स्वप्न जाड्याद विवर्जिता। दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत् गलित मानसा। मना प्रकाशम सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जिता। दशाम काम अपि संप्राप्तः भवेत् गलित मानसा। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं भवेत् गलित मानसा, जिसका मन गल गया है। गलित मानसा भवेत्, जिसका मन गल गया है। कोई चीज गल जाती, मिट जाती, जैसे बर्फ ले आओ तो रखे तो गल गई, तो पिघल गई। पानी के 3 रूप होते हैं, एक तो बर्फ है, एक पानी है, एक भाप है। तो बर्फ मोटी मोटी दिखाई पड़ती, अगर किसी की मार पिटाई करे तो उसको जान से भी मारा जा सकता, और थोड़ी पिघली तो पानी बन गई। और जरा उसको गर्म किया 100 डिग्री पर तो भाप बन गई, भाप बन के बिल्कुल हल्का। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं गलित मानसा भवे, जिसका मन गल गया। मन गल गया है, मन समाप्त हो गया है, मन मिट गया है। उसके लिए मना प्रकाश, ऐसे गले हुए मन, जब मन गल जाता है तो वो प्रकाश रूप हो जाता। मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन स्वयं ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अपने मूल को भूल गया तो वो प्रकाश रूप हो जाता। और प्रकाश रूप होने पर सम्मोहा सपना जाड्य विवर्जिता। उस समय मोह सम्मोह माने कोई मोह ना होता, सम्मोहन नहीं रहता, ना स्वप्न रहता, न जाड्य न सुसुप्ति। वहां पर न सुसुप्ति होती है, न स्वप्न होता, न कोई सम्मोह होता, ना कोई स्वप्न है, न जड़ता है, और न कोई सम्मोह मोह है। कब? गलित मानसा, जिसका मन गल गया। गलित मानसा भवी, मन गल गया। दशा, दशा काम दशाम संप्राप्ता भवे।
काम दशाम संप्राप्त भवे, ऐसी दशा अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त करता है, ऐसी दशा प्राप्त करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय, वचनों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वचन अनित्य हैं, जिसको बांधेंगे वो अनित्य को ही बांधा जा सकता। अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त करता है, काम दशाम संप्राप्त भवे, अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त करता है। कौन? जिसका मन गल गया है। गलित मानसा भवे, मन गल गया है। एक होता मन का दबना, एक होता मन का लगना, एक होता मन को एकार करना, अब एक है मन का गलना। मन को दबना, मन को दबाने वाली क्या चीजें हैं? निद्रा, मूर्छा, बेहोशी, नशा। इसमें मन दबता है, गलता नहीं। मन को दबाए, जितने नशा बने काहे के लिए बने? मन को दबाने के लिए। मन परेशान करता है तो दबाओ उसको। नींद में डॉक्टर लोग बीमार को सबसे पहले क्या करते हैं? उसको नींद में ले जाते हैं कि स्वस्थ होने में जो बाधा डालता है उसकी बाधा बंद हो जाए, फिर प्रकृति उसको और काम सही करती है। तो मन को दबाना, जितना अशांत व्यक्ति होगा, परेशान कर होगा, उतना ही नशे में जाता है, दब जाए। निद्रा, नींद में सोए रहें। कब तक सोए रहें? नशा में दबे रहें। कोई आल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तीसर महीना सूए में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई सतन चौपेट जुए में, कोई हाल मस्त परिहाल मस्त, कोई राग रागने धुए में, खुद मस्ती बिन और मस्त पड़े अविद्या कुएं में। तो मन को दबाने का तरीका है। एक ही तरीका है, मन को दबाओ, नींद में ले जाओ, मूर्छित करो। नशा, पता नहीं कितने तरह के नशा, पूरे दुनिया में इतने प्रकार के नशा हैं, इतना खर्चा होता क्यों? और उससे कुछ बात बनती नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं। नशा करने वाला किसी को लाभ हो गया हो कि बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी बन गया हो, अमीर बन गया हो, बड़ा भारी डॉक्टर या वैज्ञानिक, ऐसा तो हुआ नहीं। तो और फिर भी कैसे कैसे नशे चलते हैं, हम तो सुन के हैरान हो जाते हैं। शराब है, अफीम है, गांजा है, भांग है, और स्मोक है, कुछ तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं नशे। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि विदेश में इनसे नशा होता ही नहीं, ये सामान्य चीजें हैं। तो वहाँ नशा कैसे होता है? वहाँ पर घड़े में जहरीले बिच्छू और सांप रखते हैं। तो वहाँ जाओ, हाथ डालो, सांप बिच्छू काटेंगे तो आपको नशा आ जाएगा। पैसे देकर आते हैं सांप बिच्छू कटवाने के, तब नशा आता है। बिना जड़ता में जाए पागल हो जाएंगे। जड़ता में जाना ही पड़ेगा, उनका कोई उपाय नहीं। और मैंने तो एक बार यहाँ तक सुना था कि एक बार आदमी भोजन करता था, रसोई भोजन बनाता था। एक बार खीर बनी तो उसको बहुत बढ़िया नींद आई। उसने जब देखी कि खीर खाने से ऐसी नींद तो कभी आती नहीं, आज इतनी बढ़िया नींद आई तो बड़ा खुश हुआ। तो उसने रसोई पूछा, भाई आज खीर बनाई, इसमें क्या डाला था? रसोईया घबरा गया। कहते नहीं बाबू जी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बताओ सही। तो बहुत घबराया था। अगर हमने बता दिया तो हमें भगा देंगे, हमें मारेंगे, हमें पता नहीं, तुम जेल में डलवा दो। अरे उसने कहा बता, कुछ नहीं होगा। कहते बाबू जी, आज खीर में एक छिपकली गिर गई, उस छिपकली का जहर था, उससे बढ़िया नींद आई। तो जड़ता में ले जाने के लिए। लेकिन जड़ता कब तक रहेगी? कब तक सो रहोगे? नींद खुलेगी फिर वही। कोई मन तो स्वस्थ थोड़े नींद में हो जाता, नशा उतर गया फिर वही।
तो मन को दबाना, दूसरा हो मन को लगाना। बहुत परेशान करता, चलो भाई सिनेमा देखा है, क्लबों में चले, थिएटरों में चले, घूम आए, पिकनिक मनाए, बाहर मटर गश्ती करते हैं, घूमते हैं, कोई पानी में कूदते हैं, पता नहीं बाहर घूम घाम के कि जरा मना मनो के मन को कहीं लग जाए। नहीं घर में आए तो भाई ये चाल बेढंगी जो पहले थी अब भी है, तो मन को कहीं लगाया तो उतनी देर तो लगा, दुनिया भूल गए। अब बाद माँ की फिर मन खड़ा, फिर दुख दियो बात। एक मन को दबाना, एक मन को लगाना, एक मन का एकाग्र करना। एकाग्र करने लगे आप, माला जपने लगे, मंत्र जपने लगे, चाहे आप कोई ग्रंथ पढ़ने लगे तो मन एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र करने बड़े तरीके, माला है जाप है, तब मन एकाग्र होता, बड़ी शांति मिलती, बड़ा आनंद मिलता। लेकिन एकाग्रता भंग होते ही फिर वही बीमारी खड़ी हो जाती। एकाग्रता जा मिटी, भाई रोना धोना सब खड़ा हो गया, थोड़ी देर मालूम पड़ी तो एकाग्रता भी चली जाती, नींद भी चली जाती, और बाहर घूमना फिरना वो भी मिट जाता है। एकाग्रता भंग अंतिम तरीका क्या है कि मन को मार देना। भगवान शंकराचार्य ने मन को मिटा दो, मन को मार दिया जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन से हार गए तो सबसे हार गए, मन को जीत लिया सबको जीत लिया। भगवान शंकराचार्य कहते जगतम जितम केन, संसार किसने जीता का, मन हुई है जिसने अपने मन को जीता। तो मन को मार देना, मन को मिटा देना। गलित मानसा भावी, मन गल जाए, मन मिट जाए। ये मन अच्छे अच्छे को परेशान करता है। ये समस्या भगवान के साथ सामने भी आई। जब भगवान ने कहा कि अर्जुन अपने मन को वश में करो, इंद्रियों वश में करो। जो इंद्रियां बाहर भागती हैं विषयों की तरफ, उनको खींच के अंदर लाओ। इंद्रियां बाहर तरफ भागती, आवत देखें विषय बयारी, ते झट दें कपाट उगारी। विषय रूपी हवा देखा तब आग खड़ी होती। इंद्रियों वश में करो। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता। कछुआ है, उसके 2 हाथ 2 पैर 1 मुख, 5 चीजें होती। खोपड़ा होता है, ऐसा लगता है कि फुटबॉल वाजा काट दिया गया हो। तो उसके ऊपर बहुत एक हार्ड होता है कवर, और नीचे भी खाल बहुत मोटी होती है। कछुआ पर अगर आप चढ़ भी जाओ पर तो कुछ नहीं बिगड़ता। हम लोगों तो बचपन चढ़ के भी देखा। और जैसे खतरा देगा तो हाथ पैर मुख सब बंद, बस अब उल्टा पुल्टा करो, कटी खुरपा के कुछ नहीं होता। तो भगवान ने कहा जैसे कछुआ अपने अंग समेटता, इसी तरह इंद्रियों को अंदर समेटो। इंद्रियों को अंदर समेटो, जिसको योग भाषा में प्रत्याहार कहा गया। इंद्रियों को अंदर समेटने ना प्रत्याहार। सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपांतर एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार। सो विषया संप्रयोग, इंद्रियों का अपने विषयों को छोड़कर चित्त स्वरूपांतर, चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाए, चित्त में तद्रूप हो जाए, चित्त में लय हो जाए, उसका नाम प्रत्याहार। तो भगवान का इंद्रियों को समेटो, अंदर लावा जो तो घबरा गया कि भगवान बड़ा कठिन काम, मन को बस में करना, इंद्रियों अंदर समेटना। अर्जुन जैसा धीरे धीरे घबरा गया। वो कहता चंचलामी मना कृष्ण प्रमाथीन बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरु सुदुष्करम। चंचलामी मना कृष्ण प्रमाथीन बलभद्रम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, बड़े प्रथम स्वभाव वाला है, बड़ा अटीला है, बड़ा जिद्दी। इतना जिद्दी है तस्य हम निग्रह मन्ने वायरस दुष्कर्म। उसको रोकना इतना कठिन जैसे हवा को रोकना हो। हवा चल रही, आंधी तूफान चल रही, उसको रोकने जाओ, कोई रोक पाया? बड़े बड़े मकानों को, पेड़ों को तोड़ फेंक देता है, पेड़ों को उल्टा कर दे,
तो मन इतना चंचल है, चंचला में माना कृष्णा प्रमाथिन बल भद्रणम, बड़े प्रथम स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा धोखेबाज है। बड़े बड़े धोखा देने वाले होंगे लेकिन मन वैसा धोखा देने वाला कोई नहीं मिला। बड़ा जिद्दी है, एक बार ठान ले तो कराए रख। कैसा धोखा देता है, इतना धोखा देता है, इतना बड़ा धोखा देता है कि दुनिया सपने में सारी दुनिया को सच्चा खड़ा कर देता, जब होता कुछ भी नहीं, 1% कुछ भी नहीं है तो सारा खेल खड़ा कर दे। कितना धोखेबाज, इतना जिद्दी, इतने चालू, धीरे धीरे ले जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज पी लें कल छोड़ देंगे, धीरे धीरे लगा लगा पहुंचा देगा, धीरे धीरे। एक बार शराब पीने वाला था, उसने ठान लिया पिएंगे नहीं। बहुत लोगों ने कहा नहीं पिएंगे, चलो नहीं पिएंगे, निश्चित कर लिया नहीं पिएंगे। धीरे पीता था तो एक बार शराब ठेके से निकल रहा, उसने कहा नहीं पिएंगे क्या हो जाएगा। शराब ठेके से निकल गया, किसी तरह से मन को दबा के जब बाहर निकला तो कहता मैंने बहुत बड़ा काम किया आज। लोग गम में पीते, खुशी में पीते, इतना बड़ा काम किया जिंदगी का कि शराब ठेके से निकलने पर भी मैंने नहीं पी। कितनी खुशी काम है, चलो इस खुशी में तो फिर पी लेते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो मन इतना धोखेबाज। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े यत्न से राखिए तब ऊंचे ठहराए। जल भी नीचे भागता है और मन भी नीचे भागता है, बड़ा यत्न करो तब ऊपर चढ़ता। पानी ऐसा नहीं, मोटर लगाया पंप लगाया तो ऊपर टंकी में जाता, नीचे तो भागता ही भागता। तो मन का स्वभाव क्या, नीचे तरफ भागना। आप देखें विषय बयारी थे झड़ते कपाट उगा, तो बड़ा चंचल है, बड़ा अटीला है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा धोखेबाज है, बहुत बलवान है। तस्याम निग्रह मन ने वायु से दुष्कर्म, उसको रोकना इतना कठिन जैसे हवा को रोकना। हवा कैसे रोका जाए, बहुत कठिन काम। तो भगवान ने भी कठिन तो माना लेकिन असंभव नहीं माना। अगर कठिन होता अर्जुन जैसा धीरे धीरे घबराता नहीं, अब असंभव होता रोकने की बात नहीं की जाती। कोई ग्रंथ कोई असंभव बात को नहीं करता कि नहीं तुम चलो उड़ना शुरू कर दो, नहीं तुम जीते जी शरीर से चले जाओ ब्रह्मलोक में, ऐसी बातें नहीं करता जो हो न सके, असंभव बात नहीं करता। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोधुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनोधुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, गीता में अर्जुन के 22 नाम हैं और हर नाम को अलग अलग अर्थ होता है, और भगवान जब जरूरत पड़ती है उसी नाम से संबोधित करते हैं, उसी नाम से, उसी की आवश्यकता होती है। का महाभाव माने तो महाभाव है, महाभाव जिसकी बाहें इतनी लंबी हो कि घुटने से नीचे निकल जाए, विशेष शक्ति सामर्थ्य वाला माना जाता है। जैसे बच्चे कोई काम करा, शाबाश कितने तुम तो बड़े फुर्तीले, बड़े बुद्धिमान, बड़े ताकत वाले, तो ऐसे शाबाश, अरे तो महाभाव। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चला। अर्जुन वास्तव में मन का रोकना बड़ा कठिन है, दुर्निग्रह है, असंभव नहीं। उसका उपाय क्या? अभ्यासीन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग द्वारा उस मन को रोका जा सकता है, उसको बस में किया जा सकता है। इस मन के 5 तल हैं। मन कहें, चेतना कहें, चेतन तत्व ही आभासित हुआ, उसका नाम चेतना पड़ा। 5 तल।
कौन कौन सी? एक अनकॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है, एक कॉन्शियसनेस, एक कलेक्टिव कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस। अनकॉन्शियस अचेतन अवस्था जिसको निद्रा बोलते हैं। अनकॉन्शियस कुछ पता नहीं, निद्रा है, मूर्छा है, बेहोशी, नशा पड़े। सबकॉन्शियस स्वप्न अवस्था, जहाँ खाली स्वप्नों ज्ञान होता है, ना संसार का और ना अपने आप का, खाली सपने सपने वही सच्चे लगते हैं। जहाँ पड़े नहीं, शरीर तुम्हारा कहाँ पड़ा, इसे कोई लेना देना नहीं। शरीर आराम विश्राम पड़ा इसी में, और सपने में देख रहे एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाय बचाओ, अब वो सब लगता, इसका पता ही नहीं शरीर कहाँ रखा हो। सपना सबकॉन्शियस। और तीसरा कॉन्शियसनेस, जो जागृत अवस्था, जागे बैठे। फिर ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस, चेतना और इकट्ठी हुई, घनीभूत हुई। फिर सुपर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, निद्रावस्था, सुसुप्ति। सब कॉन्शियसनेस स्वप्नावस्था, कॉन्शियसनेस जागृत अवस्था, कलेक्टिव कॉन्शियस माने ध्यान अवस्था, और सुपर कॉन्शियस समाधि। 5 तल हैं। तो मन नीचे वाले तलम जाता, ऊपर जाता ही नहीं। चेतन से अर्धचेतन में, अचेतन में, चेतन से अर्धचेतन में, अचेतन में, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, अधिचेतन और अतिचेतन। अचेतन निद्रा से सुप्ति, अर्धचेतन स्वप्ना, चेतन जागृत अवस्था, अधिचेतन ध्यान अवस्था, अतिचेतन समाधि। एक तरफ हम जाते हैं, चेतन से अर्धचेतन में, चेतन में, चेतन अर्धचेतन, ये चलता रहता। अभी ना हम अतिचेतन में गए, ना तो अधिचेतन में गए, अधिचेतन में गए, अतिचेतन। एक तरफ भाग रहे, एक तरफ भाग रहे, जीवन अधूरा है। वे नर ऐसे जाते हैं जे मूली के खे। तो मन को सुपर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियस, शुद्ध चेतन तक पहुंचाना है। तो यहां पर कहते हैं गलित मानसा भवी, जिसका मन गल गया है। जब मन गल गया तो मन कैसा? प्रकाश रूप रह गया, मना प्रकाशा। उस मन के प्रकाश रूप में मोह, मोहा, स्वप्ना, जाड्यम, विवर्जिता, ना स्वप्न और न जागृत, ना नींद, ना मोह, वहां पर कुछ बचता नहीं। होता क्या? वहां पर कामम, काम दशाम संप्राप्त भवे। काम दशाम, काम माने अनवरचनीय दशा को प्राप्त करता है। ऐसी दशा को प्राप्त करता है जिसका वर्णन किया न जा सकता। श्रेष्ठतम दशा को प्राप्त करता है। तो लेकिन बात तब बनती है जब मन की बात भवेत गलित मानसा, गलित मानसा भवेत, गल, मन गल जाए, मन को गलाना है, मन को मिटाना है। मन को कैसे मिटाया जाए, मन को कैसे गलाया जाए? तो युग दर्शन में भी मन को मिटाने की बात कही गई। भगवान ने तो कहा अभ्यासेन तो कौनते वैरागण च गृहीते, अभ्यास वैराग द्वारा मन को बस में कर सकते। कितना बलवान, कितना कैसा भी हो, अभ्यास वैराग 2 साधन। अब योग दर्शन क्या कहा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, तत् अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध। अभ्यास वैराग के द्वारा उसको बस में हम कर सकते हैं। अभ्यास वैराग, मन का स्वभाव क्या है? नदी के प्रवाह के समान। गंगा नदी है, पानी आता है गंगोत्री का शुद्धतम पवित्रम, और गंगा उतरी, गंगोत्री माने जहाँ से गंगा उतरी, शुद्धतम होता, पहाड़ झरने शुद्धतम। लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरा, जैसे गंगा नीचे उतरी और जहाँ से मनुष्य का मिलना शुरू हुआ, आदमी ने जहाँ पर गंगा में प्रवेश किया वहीं गड़बड़ शुरू हो गया। धीरे धीरे आई उत्तरकाशी, फिर ऋषिकेश, आदमी जुड़ना शुरू हुआ, गंदगी बढ़ गई। हरिद्वार, यहाँ तक तो ठीक था।
आगे बढ़ती गई, गंदगी बढ़ती गई। अब चले जाओ कानपुर, हम तो जाते हर वर्ष, वहाँ ऐसी गंगा होती है, आप कभी नहाने को मने नहीं करे, इतने गंदे नाले सबने डाल दिए थे और गंदी होती गई। और बनारस चले जाओ, गंदी होते होते अंत में सागर में जाके बिल्कुल खारा पानी हो गया। तो मन का स्वभाव क्या, नदी के प्रवाह समान। नदी में इतना गंगा जल आता, शुद्ध जल, सबको खींच के सागर फेंक दे। तो मन क्या करता, तुम्हारी जितनी चेतना है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सबको फेंक देता। बच्चा जन्मा, मुट्ठी बंद थी, ऊर्जा से भरा था। स्वस्थ बच्चा को आप कभी शांत नहीं कर सकते, उछलेगा, कूदेगा, गिर जाता इतने ऊंचे से, तुम गिर जाओ, हड्डी पसली एक हो जाए, इतना भरा ऊर्जा से होता। और धीरे धीरे जैसे बुद्धि जन्मी, ऊर्जा को बहना शुरू हो गया, और बहते बहते अंत में मरे खाली निढाल, खाली कारतूस। तो जैसे नदी, गंगा नदी को पानी का उपयोग करना चाहे तो बांध लगाते हैं, मोटा बांध लगा दिया, और फिर नहरें खोदते पीछे, वो पानी की सिंचाई काम आता। बांध लगाया, उससे बिजली बनती है, नहरें खोदी, सिंचाई गुड़ाई काम आता। इसी तरह से मन को रोकने के लिए पहले बांध लगाओ, बैराग रूपी बांध, और व्यास रूपी नाले। कोई बांध लगा दे और नहरें ना बनाए तो क्या होगा, पानी इतना वेग होगा कि बांध के ऊपर से निकलेगा, बल्कि बांध को ही तोड़ देगा, इतना प्रेशर पड़ेगा। तो खाली अगर रोके रहे, नहरें नहीं बनाए तो पानी तोड़ देगा, बह जाएगा। और अगर बांध लगाओ, खाली नहरें खोदे रहो तो पानी चढ़ेगा नहीं। तो बैराग रूपी अभ्यास, बैराग रूपी बांध लगाओ, एकदम कट, खत्म कहानी उतनी देर के लिए। कम से कम सत्संग में बैठो या ध्यान करो, उस समय तो कट लगाए के बैठे जाओ, सारा छोड़ के। दुनिया मिट जाए, मिट जाने दो, दुनिया खूब संभालो, खूब चलाओ, खूब कर दो, संभालते जिंदगी निकले, कितनी संभाल ली, पूरी जिंदगी खप गई। कितना तुमने घर संभाल लिया, कितने बच्चे संभाल लिए, कितना धंधा संभाल लिया, कर क्या लिया अभी तक? अभी तक संभालने वाला संभाल लो, और लो, अच्छे से संभाल लो, कोई बात नहीं। लेकिन जितनी देर आप सत्संग में जाओ, ध्यान में जाओ, उस समय तो लगा दो आग। बिना आग लगाए बात बनेगी नहीं। उस समय के लिए ठीक दो होता है, ज्यादा चिंता करता है, कुछ चिंता ही खाली करता, होता तो कुछ है नहीं। चिंता करने से ना तो कुछ सुधर जाता, ना कुछ बन जाता, ना कुछ बढ़ गया। तो बैराग रूपी बात, बैराग राग रहित, एकदम कट लगा दिया। और फिर अभ्यास रूपी नहरें नाले खोदो, बैराग रूपी बांध लगाया, मन रुक गया, अब उसको अभ्यास में लगाओ। अभ्यास बैराग दो साधन। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, एक स्थिति के लिए बराबर प्रयास करना अभ्यास है। अभ्यास पूरा कब होता, सफल कब होता, उसकी अवधि क्या है? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तीन शर्त है। सतु दीर्घ काल लंबे समय तक चले, निरंतर लगातार चले, और सत्कार सेवितो, और सत्कार भावना से सेवन की जाए। तीन बातें हैं अभ्यास। पहली बात, लंबे समय तक चले, लेकिन लोग बहुत जल्दी में हैं। बच्चे अभ्यास करेंगे, कितने दिन में फायदा होगा, लाभ कितने दिन में हो जाएगा। जब संतों ने कहा कि कामना छोड़ दो, तो कहते कामना छोड़ देंगे, कामना छोड़ दो तो मन शांत हो जाएगा, तुम आत्मस्थ हो जाओगे, कामना छोड़ दो। तो कहते अच्छा चलो कामना छोड़ देंगे, फिर तो मन शांत हो ही जाएगा। जो कामना तो भी अंदर पड़ी हुई है, उस छोड़ो उसको, शांत शांत क्या लेना देना। तो सबसे पहली बात, दीर्घ लंबे समय तक चले, जल्दी में बहुत, लंबे समय तक चले।
और दूसरा सत्कार सेवित हो, और तीसरा निरंतरता, लगातार चले। तो पहली बात तो है दीर्घ काल तक चले, लंबे समय तक चले। आप कहते हो कितने दिन ध्यान करना पड़ेगा, कितना टाइम? अरे कितने दिन ध्यान करना? आप पूछे रोटी कब तक खाओगे, बाथरूम कब तक जाओगे, कि घर का रोना धोना कब तक करोगे? कहीं वो तो जिंदगी भर करेंगे, उसको जिंदगी भर में तैयार हो, ध्यान लिए टाइम पूछ रहे। लंबे समय चले। और फिर होगा क्या, कई लोग ध्यान करते हैं तो कहते पहले तो मन ठीक रहता, ध्यान समय गड़बड़ हो जाता। वैसे मन बिल्कुल ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं, और जैसे ध्यान बैठे तैसे मन उठा पटक पता नहीं क्या क्या शुरू कर देता। तो लेकिन कोई घबरा के छोड़ देते कि वैसे मन तो ठीक शांत रहे, जैसे बैठे ध्यान में तैसे उद्यम शुरू हो जाता। मन क्या विचार, कहाँ से ख्याल, ऐसी ऐसी चीजें खड़ी कर देता है, ऐसे विचार खड़े पिछले जन्म तक के ख्याल आ जाते। और सच्ची घटना, दिल्ली में ही रोहिणी में एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक थी सास और बहू दोनों बड़े अच्छे, बहू सेवा सास करती थी, सास बहू को मानती थी, बड़ा अच्छा परिवार। तो मेरे से मिलने आए, ध्यान के बाद, ध्यान ने करवाया तो मिलने आए अपना अनुभव बताने के लिए। तो वो कहती महाराज हमें ध्यान में ऐसा लगा कि मैं अपनी सास को गोली मार दूं। हमने भाई जी क्या बात है, क्यों मार दे? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बैर नहीं, बहुत प्रेम, लेकिन अब कोई संस्कार कभी पड़ा होगा, कभी न कभी ख्याल आया होगा तो आ गया। तो ध्यान में जब चीजें ऐसी उठती तो लोग घबरा जाते, कई चीजें खड़ी हो जाती। ध्यान में दबी चीजें निकलती हैं, ऐसी निकलती हैं कि उसको देख के आप घबरा जाओ, लेकिन घबरा ना, जब निकल रहा तो निकलने दो। अंदर पड़ा है तुम्हारे घर में, चोर बदमाश पड़े, उनको निकलने दो, घुसे तो रोको। उसको निर्जरा बोलते हैं, योग की भाषा में निर्जरा बोलते हैं। जब तुम बैठोगे तो अंदर से निकलना शुरू होता, निकलने दो बस। उसे राग द्वेष नहीं करना, निकलने देने है, कहाँ घुस गए, ये नहीं आना चाहिए, बाजार दुकान बच्चे पत्नी पाई कहाँ रह गए। और राग ने, अरे ये तो भगवान आए थे, कहाँ जा रहे, इनको तो रोक के लो भाई, जो है निकलने दो। लोगों ने अपने मन को ऐसे ही बना रखा है, कूड़ादान। घर होता है, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये खाने वाला रूम, बड़े रूम बने बैठे, और एक बना रखते हैं बीच में, घर में हमने देखा उसको बोलते हैं स्टोर रूम। लेकिन आप कभी किसी घर में स्टोर रूम खुलवा देख लेना, पता चल जाएगा। जितना फटे कपड़े, टूटी कुर्सी, जितना कबाड़ा सब भर रखते, बाहर खूब चिकने साफ सुथरे दीवारें हो, बड़ा बड़ा कबाड़ा। और होली दिवाली को वो भी साफ किया जाए, उसको साफ किया गया तो जब कबाड़ा निकला गया तो बरामदा और दरवाजा सब गंदा होने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो, घर गंदा कर रहे हो? वो कहता है अंदर निकल जाने दो, फिर तो बाहर शुद्ध हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान में जब कोई ऐसी चीज उठे, घबराना है, निकलने दो, निकलते निकलते एकदम क्लीन हो जाओगे। राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष करोगे तो गड़बड़, द्वेष करोगे तो जिससे द्वेष करते हो वो चीज दोबारा फिर आती, राग करते हो तो आती। द्वेष करने वाली बात अगर मन में घुस जाए तो बड़ा कठिन का। एक बार एक संत थे, उनके पास एक गए साधना सीखने, कि मंत्र दे दो जिससे हमारा काम हो जाए भाई। अब कई लोग ऐसे आते, मंत्र दे दो कि हम हमारे जो काम सिद्ध हो जाए, ऐसा मंत्र दे दो कि हमारी कोठी बन जाए, ऐसा मंत्र दे दो कि शादी हो जाए, फलाना हो जाए, जो काम हो जाए, उसके लिए मंत्र ढूंढते। उनके पास गए, क्या करें बेचारे महात्मा, कुछ उपाय न चला, तो कहते हैं मंत्र तो दे देता हूं और इससे बिल्कुल सिद्धि हो जाएगी, लेकिन एक समस्या है उसके सदने में। तो समस्या क्या है? कहते भाई मंत्र जिसमें जपा जाए तो बंदर का नाम नहीं आना चाहिए,
बंदर ख्याल नहीं आना चाहिए, बस इतनी समस्या है। मंत्र तो ऐसा है कि सिद्ध हो जाए, जो संकल्प करो वही पूरा हो जाता, बस बंदर ख्याल ना आए। हमने तो बड़ी ताकत लगाई, हमसे तो सदा नहीं भाई कि बंदर ख्याल आ जाता है। अगर तुम चाहो तो साध सकते हो। उसने कहा बंदर बंदर का मगर मतलब ही नहीं, बंदर हमारे आसपास के है ही नहीं, बंदर का तो कोई नाम ही निशान नहीं, बंदर का मतलब ही कुछ नहीं होता। अब जहां पर नेगेटिवनेस भर दिया गया, नकारात्मक, तो मंत्र दिया गया, मंत्र तो ले लिया, लेकिन मंत्र लेने के बाद उसको अब ये लगे बंधन ना आ जाए, बंधन ख्याल ना आ जाए, बंधन ख्याल नहीं तो मना किया गया। अब जैसे बैठा साधना, नहा धो के फ्रेश होकर, अब जैसे ध्यान के लिए बैठा, ये टेंशन था, चिंता, बंधन ना आए, तो इतना बंदर शुरू हो गए, लाइनें बंदरों की लगी चली आई। उसने कहा ये मंत्र दमदार है कि उसने कहा था बंदर याद ना आने, बंदर आ रहे, देखो इसके माने मंत्र सच्चा है, तभी बंदर याद आ रहे। फिर नहाए तो हाथ मुंह धोए, फिर बैठे, फिर बंदर, इतने बंदर खड़े हो गए कि होश बिगाड़ दी। घर वाले के क्या हो गया, बार बार क्यों पीछे पड़ के रह गए, कहा नहारे बार बार करके। उसे घर वाली बंदरिया लगे, बंदरिया कहीं तू क्या कर रही, मतलब कहने का कि जिस चीज को मना किया जाए, विरोध किया, वो भी आती, राग वाले तो आती, द्वेष वाली आती। इसलिए जो मानना निकलने दो, और धीरे धीरे एक दिन क्लीन हो जाओगे, अंदर का साफ हो गया तुम्हारा, स्टोर रूम तो घर भी साफ हो जाएगा, अंदर साफ हो जाएगा, बाहर साफ हो जाएगा। तो इसलिए पहला तो काम है धीरे लंबे समय तक चले, लंबे समय तक ये नहीं कि बैठ सुबह से बैठो 24 घंटा बैठो, माने लंबे समय चले। अब नहीं गए, उन्हें करे भाई फॉर्मेलिटी की, कितने हम बैठे हैं 5 मिनट हमारा ध्यान बैठ लिया, 10 मिनट बैठ लिया, 15 मिनट बैठ, अब 10-15 मिनट तो शुरू भी नहीं हो पाता, क्या बैठ लिया। ध्यान के लिए कम से कम पौना घंटा चाहिए, 15 मिनट तो शुरुआत होती है, और आधा घंटा में पूर्णता पाता है, 15 मिनट और उसको मस्ती के लिए होना चाहिए। तो लंबे समय तक चल। दूसरी बात निरंतरता, लगातार चले, निरंतरता नहीं हो पाती, काम धाम समय आ गया तो अब नहीं करेंगे, चलो अब बहुत जरूरी काम है, 4 दिन नहीं किया और फिर फ्री हो गए, खाली टाइम है, अब रिकवरी पूरा करें, पहले 1 घंटा था अब 2-2 घंटा शुरू करें, और 3 कर लेते हैं, कबर हो जाए तो होगा क्या, कबर तो होगा नहीं, बीमार हो जाओगे। आदमी बिल्कुल भोजन ने किया तो वो तो कमजोरी है ही है, और मिल गया फ्री खाने को, डबल टिबल खाओ तो और खा के बीमार हो जाओ, दोनों तरफ मारे जाओ। नहीं साधना की तो वो तो मन बिगड़े। अब तुमको डबल कर लेते 2 घंटा 3 घंटा, तो क्या होगा, आपका सर दर्द करने लगेगा, ज़्यादा करोगे शरीर अलाव नहीं करेगा, तुम कहोगे अरे तो अब छोड़ो, ये तो दर्द करने लगा, सब क्या करना। तो निरंतर लगातार चले, लगातार डेली आप उठते हो, भोजन करते हो, बाथरूम जाते हो, नहाते हो, तो इसको भी उसी रूटीन में बना लो। तीसरा सबसे मुख्य है सत्कार सेवित हो, सातुन दिल का निरंतर सत्कार से सेवन, आदर पूर्वक सेवन किया जाए। ये तुम्हारा मंत्र है, इष्ट है, जो विधि साधन पाए, जो भी तुमने सीखी है, सत्कार भावना होना चाहिए। सत्कार भावना नहीं तो सफलता नहीं मिलती है। सत्कार भावना का क्या मतलब, सत्कार भावना का मतलब है उसका महत्व पूरा तुम्हारे जीवन हो, उसकी महिमा हो। आप बाजार में जाते हो, तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, आप आटा लाना है, दाल लाना है, मसाले लाने हैं, और चीज़ें लेनी हैं, रसोई वाली दाल, मसाले, नमक, मिर्च, और उधर से बच्चों ने कह दिया कि भाई मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना लेकर आना है, खेलने वाले, और पैसा सीमित है, तो पहले आप आटा दाल खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे, आटा दाल पहले, खिलौना मिले, खिलना मिले, जिसके बिना जरूरी उसको करें। इसी तरह से तुम्हारे जीवन की शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तन की, मन की, धन की, उन लगाते कहाँ पर, जहां तुम्हें महत्व मालूम पड़ता,
तुम्हारे जीवन में महत्व किस बात का है? किसी धन का महत्व दिया, धन होना चाहिए, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, कैसे हो धन हो, उसका उपयोग हो, चलो कोई लेना देना। किसी ने पद का महत्व दिया, पद पर पहुंचना है, चाहे जितना बेईमानी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, यहां तक है लोग मरवा देते पद में पहुंचने के लिए, पद के पीछे लगा। और किसने महत्व दिया स्वास्थ्य का, भाई शरीर स्वस्थ रहने, बहुत अच्छी बात है। अब स्वस्थ रहने के पीछे क्या करते हैं? सत्संग छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं, साधना छोड़, और पार्क में जा रहे हैं, जिंदगी भर उल्टे चोल नाचते कूदते रहे, वो जितने कुकर्म किए तो करे। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बड़े बूढ़े बूढ़े लोग उछल रहे पार्क में, क्या हो गया? कोई उपाय नहीं तो योगा में आ जाओ। कहते मेरे पास टाइम नहीं। कहाँ जाते महाराज? पार्क में जाते हैं, योगा करने जाते हैं, टहलने जाते हैं, इसलिए मेरे पास समय नहीं है। कि शरीर को स्वस्थ रखना अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रखो, लेकिन काय के लिए? बाजार से टमाटर लाए, एकदम बढ़िया लाल फर्स्ट क्लास रखे, तब टमाटर रखे रहे, इसे देखते रहो। काय के लिए? रखने के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए लाए थोड़े, बहुत अच्छे लोग देखते रहो, बड़ा मजा आ रहा। अगर मजा भी आ रहा तो कितने दिन देखते रहोगे? 2 दिन बाद सड़ कर जाए, फिर फेंकने जाओगे बात। ये शरीर पर ये पका टमाटर, इसको भी जरा विचार करो कि हम इसके पीछे स्वस्थ रखें, बढ़िया बात है। स्वस्थ कब तक रखोगे? स्वस्थ रखने बन के आ जाएगा। अगर स्वस्थ रखने के बाद तुमने साधना नहीं की, ध्यान नहीं किया, तो किस काम का? स्वस्थ भी चला जाए, अस्वस्थ भी चला जाएगा। जिनका स्वस्थ शरीर वो भी गया, अस्वस्थ वाले वो भी गए। स्वस्थ शरीर का मतलब था साधना, तो क्या? सत्कार भावना, सत्कार भावना नहीं, न सत्संग में न साधना। नहीं सही कहा, लेट गए, बैठ गए, गए न का फर्क? जब कर लिया न कर लिया, कौन पीछे पड़ा? तो 3 शर्तें था, तो दीर्घकाल, निरंतर सत्कार, सेवितो, दृढ़ भूमि, लंबे समय से चले, सत्कार भावना होना चाहिए और लगातार चले, ऐसा था अभ्यास। दूसरा वैराग, बिन वैराग ज्ञान नहीं सकता। वैराग राग रहित होना, राग रहित। वैराग क्या है? तो महर्षि पतंजलि सूत्र देते हैं, वैराग क्या है? इंद्रियों का वैराग्य। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, भेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां ताय वैराग। तो मना स्थिर, मन तुम्हारा स्थिर हो जाए। जब इंद्रियां विषय तरफ भागती लौट के आ जाए, मन शांत हो जाए, उसका नाम वैराग्य है। वैराग जो चित्त हमारा है बाहर भाग रहा, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां काय वैराग। इस लोक से लेकर और परलोक तक के भोग की चाहन होना, वैराग। इंद्रियां जो विषय तरफ भागती हैं, उनको अंदर तरफ लाना। इंद्रियां एक तो कर्म इंद्रियां हो गई जो क्रिया करे, दूसरी ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने लगी प्रकृति के आधार। ज्ञान इंद्रियां ये दो काम करती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां भी, भोग इंद्रियां भी हैं। इनसे क्या हो? इनसे ज्ञान हो, भोग न हो। ज्ञान नहीं होगा तो जीवन दूभर हो जाएगा। ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं ज्ञानी को पता ही चला। अच्छा, आंख से ना दिखाई पड़े, कितनी समस्या खड़ी हो जाए, बड़ी में आना जाना मुश्किल पड़ जाए। आंख से दिखाई पड़े, कान से सुनाई नहीं पड़े तो लगाए मशीन पर, तब भी ना आता। आंख से दिखाई पड़े, कान सुनाई पड़े, तो चाहे स्पर्श का भी ज्ञान हो,
अगर नहीं ज्ञान होगा कीड़े मकोड़े काटेंगे पता नहीं चलेगा। रसना रस का भी ज्ञान हो, खाली स्वादे के लिए रस नहीं होती, ज्ञान के लिए रसना होती। तुम भोजन करते हो तो भोजन करने में कितने चेकर लगे होते हैं। सबसे पहले आप अच्छा बढ़िया भोजन को रख दिया अंधेरे में, आप बताए खाना शुरू कर दोगे, कितने पहले दिखा दे भाई क्या है। नहीं बिजली होगी तो अपना मोबाइल से जला के देखेंगे। पहले आँख पास करती, हाँ इसमें कोई परवाह करना बिल्कुल सही है, ठीक। आँख ने पास किया, फिर हाथ जाता है, खीर है कि दलिया है कि दाल है कि सब्जी क्या है। हाथ जाता वो देखता कितना गर्म है, और बिना हाथ से चम्मच खाने वाले गरम गरम भल्ली खीर न उगल सकते हैं निगल सकते हैं, कूदो फटफट कर। आँख ने चेक किया, हाथ ने चेक किया, हाँ ठीक गर्म समझना ठीक है। फिर लाते मुख के पास तो नाक यहाँ लगाई भगवान ने, तो मुख में जाने से पहले नाक पता देती है ठीक है कि नहीं, बिल्कुल गेट कीपर जैसे। तो उसने कहा भाई अरे ये तो बदबू दे जाना ना, ये बिगड़ चुकी है, इसको नहीं खाना, हटा दो लग। आवाज चुक जाए तो मुख में जाती रसना कह देती, ये टेस्ट बिगड़ गया, बहुत मिर्च भारी, बहुत नमक। इतने जगह चेक होने के बाद तब भोजन भीतर जाता, तब जाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। तो इन्हें ज्ञान तो होना चाहिए जो भोग न हो। ज्ञानेन्द्री भोगेंद्री, एक पर बैराग अपर बैराग। ये तो अपर बैराग, एक पर श्रेष्ठ बैराग। पर बैराग अपर बैराग, तो ये तो अपर। पर बैराग, परम बैराग क्या है? परम बैराग तत् परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णम। परम बैराग क्या है? सूत्र कहता है तत् परम पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णम। परम वैराग क्या है? पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा बोध होने पर पहचान गुण वैतृष्णम, तीनों गुणों से तृष्णा रहित होता, उसका नाम परम वैराग है। परम वैराग मन, वहां पर स्थिर हुआ, यस मना स्थिरम। परम वैराग जिनका गुणों से राग चला गया, गुण बच, तीनों गुण तृष्णा रहित हो गया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, गुणों ही से तीनों गुणों प्रभाव प्रकाश है, प्रवृत्ति है, मोह है, इनसे पार कर गया। सत्वगुण आया, रजोगुण आया, तमोगुण आया, इनसे कोई मतलब तमोगुण क्यों आ गया, अजान रजोगुण आ गया क्यों, सत्वगुण क्यों नहीं आया ना, वो गुणातीत हो जाता है। तीनों गुण से पार होकर गुणों का प्रभाव हाँ ना, कि शरीर पे गुण तो आएंगे ही। अब सोचो सत्वगुण बढ़िया, सबकी जरूरत है, सत्वगुण ठीक है। अगर रजगुण नहीं होगा तो सारे संसारिक सारी क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे, और तमगुण नहीं होगा तो नींदें नहीं आएगी, तो पागल हो जाओ। सबकी जरूरत है व्यवहार के लिए। तीनों गुण पार होकर गुणाती परम वैराग तद परम पुरुष कहते गुण वैतृष्ण। अभ्यास वैराग, इसे मन को बस में कर सकते हैं, मन को रोक सकते हैं। यहाँ पर कहा मना गलित मानसा, मन गल जाए, मन मिट जाए। मन को मिटाना, मन को गलाना कैसे मिटाया जाए? लोग कहते बड़ी कोशिश करते, मन मिटता नहीं, मन गलता नहीं, एकाग्र भले हो जाए मिटता नहीं। एकाग्रता होती है तो बड़ी शांति आनंद वाले, कई लोग उसी सोचे ध्यान बन गया, एकाग्रता हो गई। ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। कई लोग धारणा कोई ध्यान मानते हैं। धारणा क्या है? देश बंधस चित्त से धारणा, चित्त से देश बंधा, चित्त को किसी देश में बांध देना, लगा देना के नाम धारणा। ध्यान में सहयोगी है लेकिन ध्यान नहीं।
बाहर के अथवा भीतर देश में चित्त को कहीं लगा दिया, उसका नाम धारणा में शांति मिलेगी, ध्यान सही होगी। लेकिन ध्यान नहीं याद रखा, बाहर की जैसे किसी ने सूर्य पे मन को लगाया, किसी ने चंद्रमा पे लगाया, किसी ने तारों पे लगाया, किसी ने ज्योति जला के लगाया, किसी ने बिंदु बना के लगाया। बाहर के देश ओम लिखकर लगाया, बिंदु बना के लगाया, ज्योति बना के लगाया, सूर्य में, चंद्रमा में, किसी फोटो में, मूर्ति में, गुरु भगवान में कई चित्त को धारण किया। धारणा बाहर के अथवा अंदर के देश। अंदर देश क्या है? किसी अंदर के चक्र में, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्धि में, आज्ञा चक्र में, इन चक्रों में लगाया चित्त को। श्वास पे लगाया, किसी मंत्र पे लगाया। धारणा है, एकाग्रता है, ध्यान नहीं। तो ध्यान क्या है? ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? ध्यान क्या है उसकी परिभाषा सही समझो। ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान किसे बोलते हैं? जब मन निर्विषय हो जाए, मन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय न हो। मना स्थिरम इस बिना अवलंबन, मन ठहरा हो बिना किसी सहारे के। मना स्थिरम इस बिना अवलंबन, मन तो ठहरा बिना अवलंब के, बिना सहारे के। लेकिन तुम बिना सहारे कुछ करते नहीं हो। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया, बस किनारा किया। बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। तो मन स्थिर हो, इस बिना बलबात, बिना के सहारे के। लोग सहारा ढूंढते हैं, सहारा पकड़ा दो। क्या सहारा पकड़ा दो? गुरु की मूर्ति पे लगाएं, भगवान की मूर्ति पे लगाएं। कैसे लगाएं? कोई फोटो पर, कोई चंद्रमा सूर्य पर बिंदु बना के, ज्योति जला के लगाएं। या चक्र में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, हृदय कौन, विशुद्धाज्ञा चक्र, मन को लगाएं। मन को कहाँ लगाएं, किस जगह लगाएं? लेकिन सूत्र कहता है मना स्तरम, जैसे बिना बना, मन तो ठहरा बिना किसी सहारे के। ध्यान रखना, मन ठहरेगा बिना किसी सहारे। न बाहर का संसार कोई चीज, न वहाँ सूर्य चंद्रमा तारे, न वहाँ पर चक्र, न वहाँ पर सांस। जब किसी सहारे पर मन नहीं ठहरता, फिर ठहरता तो कहाँ ठहरेगा? अपने आप में। जब कोई सहारा नहीं पकड़ेगा तो मन ठहरेगा अपने आप में। मन तो जो स्वरूप है अपना मुल्क का, सारे सारे छोड़ दिए, अपने आप ठहरता, उसी का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन में कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट, उसका नाम ध्यान है। ध्यान 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 क्या है? तदेमात। ध्यान क्या है? एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वही से। ताई के मध्य आपको चीनू और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम, पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे। एक वृत्ति चल गई, आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, सजाती वृत्ति। दूसरी बीच में नहीं आ रही, लगातार चलती रहे। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तीसरी परिभाषा क्या? तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। एक वृत्ति, एक प्रत्यय लगातार चले, तेल धारावत, दीपक ज्योतिवत। दीपक ज्योति जल रही, जल रही, कटकट के नहीं। कटकट जाए तो भभकना बोलते हैं। पहले लालटेन होती थी गैस वाली, भरी जाती थी, भभकती थी, फिर बाद में जलती थी। लगातार दीपक ज्योति पर तेल धारा पर, तेल धार गिर रही तो गिर रही, नहीं कटकट गिरे तो बूंद होती है। इस तरह से मन लगातार चलता रहे जितनी देर, उसका नाम ध्यान है। तत् प्रत्येक तानता ध्यान, एक वृत्ति लगातार लगातार चलती रहे। ध्यान की परिभाषा का सजाती वृत्ति का प्रवाहित होना ध्यान है। विजाती वृत्ति का उठना व्युत्थान है। सजाती वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति उठे, उसका नाम ध्यान है।
धारणा, ध्यान पर धारणा में मन किसी ऑब्जेक्ट लगता है और ध्यान मन अपने स्वरूप ठहरता है। अब ध्यान धारणा का अंतर है, ध्यान और समाधि क्या अंतर, समाधि ध्यान में क्या फर्क है? ध्यान में तीन होते, ध्याता, ध्यान दे, ज्ञाता, ज्ञान गे, दृष्टा, दर्शन। ध्याता ध्येय का ध्यान करता है, ज्ञाता गे का ज्ञान करता है, ध्याता ध्यान ध्येय। और समाधि क्या है? तदेवात्मात् निर्वासम, स्वरूप शून्य में भी समाधि। जो ध्याता है उसका निज स्वरूप शून्य हो गया, जो ध्याता है उसका निज स्वरूप शून्य हो गया, तो ध्याता भी गया और ध्यान भी गया, केवल ध्येय रह गया, उसका नाम समाधि है। ध्याता भी गया, ध्यान भी गया, ध्येय मात्र, ध्येय मात्र, लक्ष्य मात्र रह गया, उसका नाम समाधि। ध्यान करने वाला गया, ध्यान वाली प्रक्रिया गई, ध्येय मात्र लक्ष्य रह गया, उसी का नाम समाधि। तीनों एक हो गए, और सच्ची बात तो तीनों एक होने गए, तीन बनाए गए, क्या तो एक है। गुरुवर मैं कैसे ध्यान लगाऊं? ध्यान करो जो बनकर ध्याता दे, तीसरा भिन्न लगाता, एक में तीन बनाऊं, गुरुवर कैसे ध्यान लगाऊं? तीन दिन बनाने पड़ते हैं, जहाँ तीनों एक हो गए, ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, उसका नाम समाधि। तीन बनाए गए थे, काय के लिए? उस सत्य के बोध के लिए, पहचान लिए गए, खत्म खाली, उसका नाम समाधि है। तो यहाँ पर सूत्र कहता है कि गलित मानसा भवे, जिसके मन गल गया है, जिसका मन गल गया है, मन प्रकाश है। ऐसे मन के प्रकाश में, मन के जागने में मोह, सम्मोह, स्वप्न, जाड्य, विवर्जिता। स्वप्न, मोह और जाड्य माने सुसुप्ति अवस्था, तीनों से वर्जित होता हुआ, वर्जित रहता है। और काम दशाम संप्राप्त भवे, उस अनवर्तनी दशा को प्राप्त करता है, जिसको वाणी का विषय नहीं, जिसको पा नहीं गया, उस दशा को प्राप्त करता, अनुभव करता है। चर्चा फिर करेंगे, कुरान भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, अपने अज्ञान से तू भरमाया। शेर हो करके भे भे मचाया, शेर होके भे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना, झूठे सपने को ही सच माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। तेरी मायाएं तुझको रिझाती, तेरी माया ही तुझको रिझाती। खेल रच रच के यही दिखाती, खेल रच रच के उन्हीं दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नागाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना, मरुस्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू
बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, होकर अविनाशी जन्मा मरा है। रज में सर्प देकर डरा है, रज्जु में सर्प देख के डरा है। हे ब्रह्मा बोले है तुझे कौशोले है जो बुलाना, ये कबूल है तुझको फूल है ये बुलाना। सीपी की चांदी में तोलवाना, सीपी की चांदी में तू बाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्बंध तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। देह मानव की राशि पाई, देह मानव सी राशि पाई। कर ले विज्ञान तो कुछ कमाए, निर्ज्ञान भी निर्कमाई। सुध दर्पण बना रूप लख अपना जो पुराना, शुद्ध दर्पण बना रूप अपना मेरा निर्पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, बन गया देह में तू दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, जय बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।